तो हमारे का कोई मतलब नहीं है जी, पैसा कमाना है कोई और चीज कमानी। कृष्ण जी का कोई मेहमान आ रहा था, एक कॉल गया, वहां से आना पड़ेगा आगे। ठंड में भी आ गए, बारिश भी आ रही थी तब भी आ गए। ये विचारों की लड़ाई है जी सबसे पहले। तो मेरा नाम सोनू है और गांव मेरा कनो है। HNW में जुड़े तो मुझे 2 साल के आसपास हो गए हैं। लेकिन आज जो ये मीटिंग रखी थी, काफी मेंबरों को ये लग रहा होगा 4-5 लोग ही आए हैं। सर बुलाए नहीं गए थे कोई भी, सिर्फ यहाँ पे अचीवमेंटधारी बुलाए गए थे और बाकी जितने भी हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे तो एक सीनियरिटी पे है वो बुलाए गए थे। बाकी वो भीड़ बुलाई नहीं गई थी। कारण था कि आगे आने वाले जो सेमिनार है ना उसकी तैयारी के लिए बुला रहे थे, ताकि एक बड़ा सेमिनार किया जा सके, जो भीड़ है वहां पे क्रिएट की जा सके, क्योंकि ये सिस्टम चलते भीड़ से है। लेकिन यहाँ पे आए हैं जो सभी अचीवमेंटधारी है। डॉक्टर साहब ने अचीवमेंट कर ली है घड़ी, गीता जी ने घड़ी अचीवमेंट कर ली है, अंजू जी ने घड़ी अचीवमेंट कर ली है, सुरेंद्र जी ने घड़ी अचीवमेंट कर ली है, रणधीर जी शायद हो सकते हैं कल या परसों तक अपनी FCD अचीव कर लेंगे। मेरी ऐसी इच्छा है। मैं तो चाहूंगा सर जी जान से करें, एक दो और मेंबर्स अगर ID मिलती है तो लें और अपना अचीवमेंट को हासिल करें। और अपने बात रामप्रबोध जी भी अच्छी खासी लेवल पे चले गए हैं। तो मेन चीज था कि मैन लीडर आके बैठ करके अपने विचार विमर्श करें, आगे का एक फ्लो चार्ट दें कि आगे कैसे बढ़ा जा सके। और मैं शुक्रिया करता हूँ विनोद जी का, जिसके पास सिर्फ एक कॉल एक मैसेज के उस बेस पे ये आ गई है। तो मुझे बस यही चाहिए सर। सौ गाँव सर मेरे ख्याल से होगा 15-20 किलोमीटर ठंड में वो चल के आए हैं। संजू जी भुन्ना से चल के आए हैं सर। सिर्फ ये चाहिए था सर। मैं किसी को जेब भर के नहीं देने वाला हूँ पैसे निकाल के, लेकिन किस लिए आई, ठीक है। कल एक मेंबर थे, सोनू सर थे शायद, उन्होंने एक बार बोला सर कई बार है ना मीटिंग होती है, बुला ले हैं, सूरज ने भूखा बैठाए रखे हैं, हमारा क्या फायदा होया। तो वो बुलाए नहीं सर हमने, सिर्फ वो बुलाए जिसमें ये लगा कि हाँ अगर मैं जाऊंगा तो मेरा कोई फायदा होगा। जैसे विनोद जी ने बोला कि मैं आया हूँ तो मैं मेरा फायदा देख के, समोसा देख के चाय देख के नहीं आया, लेकिन फिर भी समोसा वो मेहमाननवाजी है। तो तिलक सर जी काफी टाइम हो गया, सुबह 10 से बैठे हैं, तो एक चाय समोसा तो कम से कम आप जल्दी करके करें। अच्छा थोड़ी एनर्जी है, काफी टाइम हो गया सुनते सुनते सभी की, कुछ एनर्जी बढ़ी है या कम हो गई है दोस्तों। और ये वो लीडरों वाली बोलने वाली बात नहीं है। अगर मेरी कभी वीडियो जूम वीडियो मैं ऑन करता हूँ तब भी पता चलता होगा आपको कि किस सिचुएशन में मैं हूँ। है एक्चुअल में वो चीजें कि मैं उस तबके से हूँ जो बिल्कुल गरीबी तबके में है, और लड़ाई गरीबी की ही है। लेकिन बचपन में जो सोचा था ना कि यार लड़ाई गरीबी से जो लड़नी है ना, तो लड़नी किस प्रकार से, कौन सा माध्यम चुनूंगी जिससे मैं इस गरीबी से बाहर निकल सकूं। मैं आप सभी को बता दूं, देखो दोस्तों, मैंने दिहाड़ी भी की है, मजदूरी भी की है, तोड़ी भी ढोई है, तोड़ा भी ढोया है, बहुत सारे ऐसे काम करके देखे हैं। मजदूरी भी गया हूँ, तगारी भी गया हूँ। कारण क्या था कि जब बचपन में था, जो 200 रुपए की, 180 की, 200-250 रुपए की दिहाड़ी थी ना, वो 200-250 ज्यादा दिखा दे, चल करके देखना 200-400 जेब में आओगे। लेकिन एक मालिक ने ऐसा एक विवेक शक्ति एक ऐसी चीज दी हुई थी अलग से ही कुछ, मैं ऐसा मानता हूँ। देखो होगी सबके पास, कोई यूज कर लेता, किसी ने यूज नहीं की। कविता थोड़ा होगी सर, ये जागृत हुई कि ये काम मेरे दादा ने भी किया था, यही थोड़ी जो भी दिहाड़ी मजदूरी का काम मेरे बाप ने भी किया है। अगर उनकी लाइफ ना सुधर सकी तो क्या मैं तीर मार लूंगा इसी काम में। तो वहीं पे एक डिसीजन लिया था कि ये काम तो साला करने का नहीं, इस काम से तो मेरी लाइफ सुधरेगी नहीं, तो ये तो नहीं करना, कुछ और ढूंढना पड़े, चाहे कुछ भी। फिर आप जैसे जैसे काफी सारे मेंबर मिले कि आप पढ़ाई पढ़, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है, सैनी का दूध है, पिएगा तो धड़ेगा। तो वो वाले स्लोगन मैंने सुने और अच्छे खासे मैंने अप्लाई भी किए। आज भी सर देखो स्कूल में भी लगे होंगे, मेरे पास भी पढ़े हैं। मैं फर्स्ट भी आके देखा, स्टेज पे सम्मानित भी होके देखा। लेकिन लगातार 3 साल, 7वीं 8वीं 9वीं 3 साल, 10वीं में थर्ड था, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं हासिल कर पाया। जो मेरा लक्ष्य था ना गरीबी से निकलने वाला, वो नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने कुछ और भी अपनी तरक शक्तियां डाल के देखी। खेत में जा रहे थे तो वहाँ पे बरसीन को कैसे आसानी से काटा जाए, कोई ऐसा गैजेट बन जाए तो बाड़ी की कोई खोदी कोई बढ़िया तरीके से निकाली जा सके, बाजरी को खोदी निकाली जा सके, तो सित्ती को ढंग से चुंडी जा सके, कोई ऐसी मशीन बनाई जा सके, मक्की निकालने का कोई ऐसा गैजेट बनाया जा सके। तो ये बहुत सारी श्रृंखलाएं चलती रही, लेकिन वो अचीवमेंट नहीं मिल पाई। ज्यादा लंबा ना जाते हो, मैं सिंपल ये बताऊँ। फिर कोई एक मेंबर था, मेरे को ये बोला कि यार सरकारी जॉब मिलेगी ना तब बेस्ट रहेगा। 7 तारीख 6 महीना 2020 को मैंने गवर्नमेंट जॉब चंडीगढ़ में अप्लाई कर दिया और 4 साल मैंने जॉब की है लगातार। लेकिन 4 साल के बाद मैंने ये अचीवमेंट वहां से भी ली। देखो पिसता रहता, जिंदगी चलानी थी,
जिंदगी काटनी है तो फिर कट जाएगी सर, और शायद सूत्री कटेगी, मेरे हिसाब से दाल रोटी मेरी अच्छी चल सकती है। करीब 5 किले के आसपास की आमदनी पड़ी जाती होगी सर, 2.5-3 लाख रुपये खर्चा पानी काट के कोई खर्चा लगता है उसमें, इसके हिसाब की लग जाती होगी। लेकिन नहीं, मुझे काटनी नहीं, मुझे जीनी थी। अगर मैं वहाँ जाता, मैं 4 साल गया भी हूँ, कोई मेरी जानकार का नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। सुबह 7 बजे गए वहाँ की, घर आगे बस, घर आके फोन देख लिया, टीवी देख लिया, उसके बाद बाहर पे अगर गली में कोई लड़ाई है, झगड़ा है, उसके अंदर भी इंटरफेयर नहीं। क्यों जामा, तू सरकारी लाएगा, घर वाले भी वहां खड़े भी, तू सरकारी लाएगा, तू दिख रहा ना, कोई लफड़ा हो जाएगा। अरे यार क्या लफड़ा हो जाएगा भाई मरने लग रहा है, मेरा लफड़ा हो जाएगा, लफड़ा चक्कर में डरता हूँ। तो ये वाली चीजें थी। मेरा मकसद सिर्फ ये है जी, सिर्फ ओनली गरीबी से बाहर निकालने का। और जो जो मेंबर मेरे साथ जुड़ा है, हो सके कि वो गरीब ना भी हो, मैं ये नहीं कहता कि सभी गरीब जुड़ेंगे मेरे साथ, लेकिन मैं उनसे एक चीज का जरूर आग्रह करता हूँ कि अगर आप गरीब नहीं हैं, क्यों नहीं है गरीब, आपके पास ऐसी कौन सी पावर है, कृपया करके उन गरीबों को आप दें। अगर वो आपसे ले रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आप बताएं कि सर ये वाला काम करें, आप गरीबी से निकल जाओगे। और मेरे पास जो HNWI है, इसका मैं विस्तार से बताता हूं आपको। काफी सारे दोस्तों ने ये चीज बताई थी, सर मार्क कर लीजिए। HNW तो सबसे लास्ट की है सर, इससे पहले काफी सारी कंपनियां आई जिसने स्मार्ट वर्क का नाम दिया। राइटिंग कैसी भी हो सर, समझ लेना सर, शब्दों पे जाना कोशिश करना सर। स्मार्ट वर्क का नाम दिया, MLM का नाम दिया, बहुत सारे ऐसे लीडर मिले। विनोद जी मेरे सीनियर लीडर थे, PLC के जैसे नाम लिया। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके अंदर हमने वर्किंग स्टार्ट किया इस बात को लेकर के कि दिहाड़ी मजदूरी नहीं करनी है। और उन लोगों ने बताया कि सरकारी जॉब में भी पैसा नहीं है। कुछ चलो मैंने करके भी देख ली, सरकारी जॉब में पैसा नहीं है, एक्चुअल में सिर्फ काम चल सकता है आपका। लेकिन ये स्मार्ट वर्क का जो एक चुस्की से उसने दी हमें कि ये काम करो, इससे आपकी ज्यादा बढ़त होगी, ज्यादा पैसा कमाओगे, ज्यादा चीजें बढ़ेंगी, लेकिन टांग तोड़ देते थे पहले दिन से कि आप यहाँ ज्वाइन हैं और यहाँ पे किसी को ज्वाइन करेंगे, आगे आपको काम ही नहीं करना, ये अपने आप करके दे देंगे काम। लेकिन रियलिटी जो मेरे गुरुजी ने मुझे बताई कि सोनू, कामयाबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो है मेहनत की, और पैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो है पब्लिक की। इसको थोड़ा सा गौर से समझेंगे ना दोस्तों, अगर किसी की टांग टूटी है, बीमार पड़ा है, खाट में पड़ा है, तो उसकी कामयाबी क्या है? सिर्फ ठीक हो गई, बस चल पड़ी, यही उसकी कामयाबी। कामयाबी का कोई दायरा नहीं है। कामयाबी वो है कि आपकी अचीवमेंट है कहां तक की। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ऑल्टो कार की मेरी इच्छा है कि ऑल्टो कार मुझे मिल जाए, तो ऑल्टो कार मेरी कामयाबी है। तो ये कामयाबी का वो दायरा नहीं होता। दायरा ये है कि मैंने सोची कहां तक की कामयाबी है। ये बराबर होती है मेहनत की। अगर आज मैं एक बाइक के बारे में, मेहनत के बारे में सोचा, तो बाइक के इक्वल में मेहनत करूंगा तो मुझे बाइक मिल जाएगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो। काफी सारे लोग हैं देख के दूसरे की गाड़ी ये बोलते कि यार बाप की कमाई होगी, सरकारी लग रहा है इसलिए होगी। क्या आपको लगता है कि सरकारी लगने के लिए वो सिर्फ जन्म लिया और जाके अप्लाई कर दिया फॉर्म और जाके सरकारी लगे, ऐसा होगा? और उसने फिर जाके गाड़ी ले ली। उस सरकारी लगने के लिए जो बीच में जो मेहनत का विषय था, वो रात को 8-8 घंटे, 12-12 घंटे जो पढ़ा था, वो मेहनत तो अभी गिनते नहीं कभी भी। हालांकि बहुत ज्यादा मेहनत है जिसने करके देखी है। यहाँ पे आंखें सूजी बैठी बच्चों की। 2012 में मेरे साथ एक बच्चा था, अमित खेतर का, आज भी यहाँ पे उड़ान कैंपस में लाइब्रेरी ज्वाइन करके बैठा है, जिसमें मैं गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करके छोड़ के उसके बाद भी मैं इस फील्ड में बैठा हूँ। ठीक है, लेकिन 12 साल में मैं बोलता हूँ उसको कि अगर उसने या तो कोई बैकअप प्लान बनाया होता, या फिर अपने आप को समझाया होता कि भाई मैं इस काम के लिए तो नहीं बना, कुछ और करो। जो मेंबर 12 साल में नहीं कर पाया तो फिर क्या करेगा वो? सीधी सी बात है। चलो वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उस पर तो क्या जाएंगे। हम अपने बारे में बात करेंगे कि काफी सारे लोगों ने जो नेटवर्किंग मुझे बताई, और आज की जो जनरेशन है वो बढ़ रही है इस चीज को लेकर के। दोस्तों एक बात तो बताओ, कितने बोर हो रहे हो, या फिर कुछ आ रहा है समझ में, या चाय पी लेते हैं बीच में ताकि एक एनर्जी से मिल जाए। चाय पी ले एक बार बीच में, हाँ चाय पी लेते हैं, ठीक है। आज पैसा है,
तो मैं इन्वेस्ट कर सकूँ ट्रेडिंग बिजनेस में। कोई भी ऐसा हो सकता है, मैं चप्पल की दुकान खोल लूँ, चप्पल की फैक्ट्री लगा लूँ, मैं किराने की दुकान खोल लूँ, मनाई की एक बड़ा शोरूम खोल लूँ, बहुत सारी जगह मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्या मेरा पूरा समाज, जिसको मैं एक गरीब समाज की श्रेणी में लेके चल रहा हूँ, क्या वो पूरा समाज इन्वेस्ट कर सकता है पैसा? नहीं कर सकता, एक्चुअल में नहीं कर सकता सर। और कर भी दिया, जैसे डॉक्टर साहब का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे अपने पास रखे हैं। अगर कर भी दिया, इन्होंने अभी अभी शायद हॉस्पिटल की मैं बात करूं, 2.5 से 3 लाख रुपए के आसपास लगाया होगा आरामदारी से, सिर्फ डेकोरेशन का। और ये लगाने के बाद असली मेहनत अब होगी हॉस्पिटल चलाने के लिए, क्योंकि जो बनाने में लगा ना वो तो सिर्फ पैसा पड़ा था और लगा दिया। असली एक्चुअल मेहनत लगी चलाने में, ये चलाएंगे किस लेवल तक का, वो मेहनत आपकी अलग से रहेगी। तो मेरा जो समाज है, मेरा जो गरीब तबका है, पहले तो उसके पास पैसा नहीं है, फिर वो अपने 400-500 रुपए की दिहाड़ी को छोड़ करके एक फील्ड जो उसने शुरू किया है, वो 6 महीने में चले, वो 8 महीने में चले, या वो 2 साल में चले, उसका धैर्य कहां से लेके आएगा? उसने वो दुकान भी खरीदनी पड़ेगी, उसने वो जगह भी, उतना सामान भी उसमें मेंटेन करवाना पड़ेगा, उसके बाद वो कहां से लेके आएगा? इसलिए बोलता हूं कि H&W एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें आप जीरो रिस्क पे चलते हैं, जीरो इन्वेस्टमेंट पे चलते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं। आपको मेंटेन करना ही है कि दाल कितनी है, कौन सी है। लेकिन जो स्टोर मैंने बोला, जो ट्रेडिंग बिजनेस मैंने बोला, आपका ऑल, आप हरियाणा में बात करें, आप अपने एरिया में बात करें, आप अपने गांव में बात करें, वहां तक आप इसको मेंटेन करके रख सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है सर, मार्केट में है ना इतने सारे लोग फैले हुए जिन्होंने बस बोला नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा वो जोड़ने वाला काम, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उनको एक चीज बताओ कि नेटवर्क और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में एक फर्क है। सबसे पहला फर्क ये है, ये पता चल गया डिजिटल ही क्यों चूज किया। इसके अंदर सबसे पहला सभी को पता चल गया ना क्यों किया, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग, आप किसी भी कंपनी का नाम ले लो, मैं नहीं ले रहा किसी का भी, उसके अंदर सबसे पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे अभी अभी बताया था सर ने कि 37,000 की आइडियोलॉजी, यहाँ पे कोई पैसा नहीं, यहाँ पे उसके बाद आपको रिजल्ट देखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई रिजल्ट देखना है, अगर किसी को टाटा नमक के बारे में आपने बता दिया कि टाटा नमक वहां से ले ले, तो रिजल्ट लेना पड़ेगा क्या? नहीं लेना पड़ेगा। इसके बाद आप बताओ, कुछ सेल करना पड़ेगा, जो सबसे बड़ा है। अपने काम छोड़ो, जाके सेल करके आओ। क्या किसी भी मेंबर ने सेल करना पड़ेगा? यहाँ पे सिर्फ आपने साइट भेजी है कि यही प्रोडक्ट है, हाँ यही है, यही यूज कर रहे थे, हाँ यही कर रहे थे, यहाँ से ले लीजिए। दायरा, ये जाके देख के आना पड़ता है। ये दायरा आपका बहुत बड़ा है, कहीं पे साइट भेजो, बिस्तर में बैठे बैठे भेजो, तेल फूक के जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें और इसमें बहुत सारा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। सबसे पहली बात तो ये है। और फिर भी आप में से बहुत सारे ऐसे मेंबर मिलेंगे जो ये बोलते कि मैंने तो ये है ना 10 बार करके देख रखा है, मैंने तो ये 50 बार करके देख रखा है, 150 बार करके देख रखा है, मैंने तो मन उठ गया इस पर, मैं क्यों नहीं करूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शायद एग्जांपल से मैं मानता हूँ ज्यादा बेटर बातें समझ में आती है। जिस दिन हम बीमार थे, कोई भी बीमारी हो सकते हैं, क्या मान लीजिए गीतांजलि हॉस्पिटल में हमारा इलाज ना होगा तो क्या हम दूसरे में नहीं जाएंगे? और दूसरे में ना आया तो तीसरे में, और तीसरे में ना आया फिर चौथे में, और चौथे में ना आया फिर पांचवें में, जब तक जाएंगे जब तक बीमारी कटे ना, जाएंगे ना। अभी गरीबी की जो बीमारी है, इसको इतना हल्के में कैसे ले गए भाई? गरीबी की बीमारी नहीं है। और एक और चीज बता देता हूं सर, मैं गरीबी ऐसी बीमारी है जो वंशानुगत है। आपके जितने बच्चे होंगे ना, सब में होगी।
ऐसा नहीं कि आप गरीब थे और वो आपका टाटा बिल्डा हो जाएगा, नहीं है जी। और वो बीमारी कटेगी कैसे? वो सिर्फ मेहनत से। अगर आपके किसी भी बच्चे ने मेहनत कर ली तो बीमारी कटेगी, वरना नहीं कटेगी साहब। लेकिन मेहनत भी फिर ये है ना, श्रृंखलाएं बहुत लंबी लंबी चली जा रहे हैं। मेहनत भी कहाँ करोगे? मेहनत तो एक मजदूर बहुत ज्यादा करते हैं, उससे ज्यादा कोई मेहनत नहीं करता। कोई करता हो तो बता दो जी, ठीक है। तो मेहनत भी आपने जगह देख के करनी पड़ेगी कि कहाँ मेहनत करो, सोच करके विवेक के तौर पे करनी पड़ेगी। इसीलिए बोलता हूँ कि इस चीज से जो परहेज करेगा या इस चीज इसको नाम सुन के जो भागेगा ना, वो भागेगा मैडम। और एक्चुअल में इस गरीबी की जो संख्या है इसके अंदर रहेगा 100% नहीं, 1000%। साथ साथ में हम क्या करते हैं, साथ साथ में आगे चीजें बढ़ाते हैं अपनी। बता दो कि आपका लक्ष्य क्या है, आज तक वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम क्या किया है। इससे पहले मुझे बताओ रास्ता क्या है इसका। और ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काम क्या किया है। तब तक समोसे रहे, तब तक सोचे और बताएं मुझे थोड़ा कि आपने अपना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है अभी तक का। अमीरों के बच्चों में पूछा जाओ ना कि ये बनेगा बेटा, बहुत सारी चीजें बता देंगे, स्पेस बनूंगा, पायलट बनूंगा, वकील बनूंगा। लेकिन जब गरीब को पूछा जाओ तो पता नहीं क्या बनना, पता है कुछ नहीं क्या बनना है। जब उसने किसी ब्यूटीफुल सी जगह, कोई गोवा बीच, कोई दिल्ली के लाल किला, कोई आगरा, किसी को ये पूछना ना बेटा फर्स्ट आया तो क्या करेगा, क्या ले, क्या दो तुरे, मेरे को साइकिल ले आती है बस। कि वो चीजें देखी ही नहीं है भाई। और जब अमीर का पूछेंगे तो दिल्ली घूम जाएंगे पापा, फलानी जगह जाएंगे पापा, सुने के बड़े हैं भाई। तो H&W या फिर अपना इस माहौल घूमने का सबसे बेनिफिट ये भी है कि जितने लोग, मैं हर मीटिंग में ये बोलता हूँ कि जितने कामयाब पर्सन तो आपको लक्ष्य से भागने देंगे। तो लक्ष्य तो बताओ, लक्ष्य ऐसा रखो ही ना, ऐसा रखो 2030 तक थार की सोचो जी, 2030 तक थार गाड़ी आपके पास हो। ठीक है, आपने क्या क्या किया इस काम के लिए, क्या शुरू किया है, रास्ता क्या आपके पास? फिलहाल अभी जो बिजनेस किया जी आपके साथ ही H&W। ठीक है, काम क्या क्या कर दिया इसके साथ? काम कर रहे हैं सर, यही जो आप गाइड कर रहे हैं। इसमें मैं एक चीज और मिला लेता हूँ, देखो जब एक बार है ना 4 लोग बैठे थे, 3-4 लोग, एक सरकारी नौकरी वाला बैठा था, एक आम आदमी बैठा था और एक बिजनेसमैन बैठा था। ठीक है, तो उनके पूछा गया यार गाड़ी कब खरीद लोगे? तो सरकारी वाले ने बोला आज शाम तक पहला गाड़ी खरीद के घर खड़ी कर दूंगा मैं। क्या, कैसे? EMI पे निकलवा दूंगा मैं। लेकिन एक आम आदमी से पूछा गया तो कर्ज उठा के निकलवा सकूं या फिर मेरे पास नहीं, बस की बात है। लेकिन बिजनेसमैन को जब पूछा गया तो उन्होंने बोला सर 2 साल तो लग जाएगी। सबको पता था कि बिजनेसमैन है और लाखों रुपये इसके पास है, लेकिन फिर भी ये 2 साल क्यों बोल रहा है? उन्होंने एक चीज बताई कि मैं 2 करोड़ की गाड़ी लेने से पहले 2 करोड़ का कोई बिजनेस सेट करूंगा, वहां की आने वाली इनकम से मैं गाड़ी खरीदूंगा। ये नहीं कि मेरे पास जमा पूंजी उसको मैं गाड़ी पे लगा दूं और एक एसेट खरीद लूं, लायबिलिटी खरीद लूं, सॉरी। ठीक है, तो ये बिजनेस सोच आपकी जरूर रहनी चाहिए कि आप हार ले रहे हो तो किस लिए ले रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट किसी और मेंबर का कोई लक्ष्य है तो मुझे बताएं। दो 2035 के अंदर GM लेंगे सर मेरे को। GM आपको लेनी है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। किसी अन्य मेंबर का, किरण आपका कोई लक्ष्य है? किसी का ये भी लक्ष्य है कि 2025 में मुझे शादी करके 1.5 करोड़ रुपए तो मेरे घर जाना, बस कोई लक्ष्य नहीं। GM 1.5 करोड़ रुपए 2 सीटर। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सर, और आज अगर मेहनत नहीं की है तो 2035 या 30 आपकी बहुत नजदीक है। अगर डेट रख लेते हो सबके बीच में रखो और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करो। मेरा लक्ष्य ये है साहब
आज मेरी दाल रोटी चल रही है और मैं चाहता हूँ कि 1000 लोगों को मैं ऐसा एक सिस्टम प्रोवाइड कर सकूँ जिससे उनकी दाल रोटी चले। ठीक है, और कोशिश कर रहा हूँ कि सुरेंद्र जी बिजनेस क्या होता है? बिजनेस ये होता है जब कोई काम करते हैं उस काम के जरिए लोगों से मिला जाए, लोगों से अपना सामानों को प्रोवाइड करवा के जी तो कम से कम जो प्रॉफिट होता है उसको वापस जी। चलो सभी मेंबर जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रन कर देता हूँ इस बिजनेस को। शायद कोई किसी के पास पूछोगे ना, किसी नाई के पास जाके पूछोगे कि बिजनेस क्या है, उसका वो बिजनेस है जिसने उसने किया है। किसी डॉक्टर से पूछोगे तो वो डॉक्टरी लाइन को आपको बिजनेस बताएगा। और एक्चुअली रहता है कि अपने रेफरेंस पॉइंट में जो लोग रहते हैं वो उसी टाइप की बात करते हैं। डॉक्टर के पास बैठ के आपको डॉक्टर वाली ज्यादा चीजें सुनने को मिलेगी, कोई किराने की दुकान वाले के पास किराना की दुकान मिलेगी। मैं बोलता हूँ कि मैं जो जड़ है ना बिजनेस की, वो है कि आप कितने लोगों की लाइफ को आसान कर देते हो, लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो। क्या जियो ने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया? आदत नहीं थी ना लोगों को फोन देखने की, उसने फ्री में देके चेंज कर दिया। आज बिजनेस बन गया जी। 400 रुपए का रिचार्ज ना रहे ना तो 12 बजे खत्म हो गया, रात ले रही औखी हो जाए। कई बार लोग 8 बजे फोन भी आ जाए कि रिचार्ज कर दो सर है। और एक अरे आज का दिन ड्यूटी कर रहा है भाई, कल कर एक महीना और बढ़ गया उनका। हाँ। पहले 31 दिन का था, 28 दिन का 28 दिन का करके 1 महीना और बढ़ा दिया, पूरे 12 दिन। पूरे बार ठीक है, तो बिजनेस ये कभी नहीं होता जी कि उसने किराने की दुकान खोल की मैं भी खोल के बैठ जाऊं, अब फेल हो। फिर उसने बस ले रखी है, मैं भी 2 बस ले लो। आपके पास पैसा हो सकता है, उसको देख करके शुरू भी कर सकते, बस लेके भी आ सकते हो, चलानी हो तो। बिजनेस वो है कि आप मार्केट में घूमो, देखो कि आप लोगों को दिक्कत किस चीज की है, उस परेशानी को आप क्या कर सकते, किस प्रकार से दूर कर सकते हो, किस प्रकार से ठीक कर सकते हो, वो आपके लिए बिजनेस है। आज की जनरेशन की अगर मैं बात करूं, घर पे बच्चा 3 बार दुकान में भेज दो, चौथी बार में तो लाल हो जाएगा। ठीक है, या फिर कमीशन मांग लेगा, 10 की चीज है तो 5 का देना है ना। हर घर की कंडीशन है जी। और आपने ये वाली उसकी माँ की, उसके पिता की समस्या खत्म कर दी ना तो आपका बिजनेस रन कर देगा। आज की जनरेशन की जरूरत है ना जी। तो आपका बिजनेस H&W को मैं शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि लंबा टाइम चला गया है। तो H&W द बेस्ट हो गया इसके मामले में। इसके बाद में अगर बात करूं मैं, लाइफस्टाइल आप चेंज कर रहे हो सभी की, उनको एक चीज समझा रहे हैं हम कि आप सामान नहीं चेंज कर रहे, सिर्फ लेने का ढंग चेंज कर रहे हैं, जीवन जीने का ढंग चेंज कर रहे हैं, बस इतना सा। मुश्किलें आएंगी, क्यों आएंगी? लोगों की सोच डिपेंड करती है। लोगों की सोच को एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। पड़ोस में शादी है, बढ़िया सा टेंट लग रहा है, सब कुछ लड्डू जलेबी बूंदी सब कुछ है उसके पास, लेकिन पड़ोस वाला कभी भी जाके खाएगा नहीं, बिना बुलाए नहीं खाएगा ना, बिन बुलाए जाके खाएगा नहीं, चाहे इसको कुछ भी बना, कुछ भी इसने तैयार कर रखा। क्या इसको बोलना पड़ेगा कि 600 रुपये 500 रुपये तू कन्यादान लिखवा, फ्री में तेरा खाने दूंगा या मैं तेरा इन्विटेशन जब दूंगा? नहीं है ना। ये लोगों की सोच है कि वो अपने आप तो आएंगे नहीं। और 1-2 मेंबर ऐसा आ भी गया तो देखा होगा ना, पूरा टेंट भरा खड़ा है, सब तरह की मिठाइयां हैं, लेकिन वो खड़ा खड़ा है गोलगप्पे में कमियां निकाल रहा था। गोलगप्पे बढ़िया नहीं, अरे और खा ले, बहुत सारी चीजें। ठीक है, टेंट का सामान आपके H&W का पूरा सामान है, लेकिन उसको किसी काम से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ एक चीज से मतलब होता है, कोई भी ऐसी चीज उठा के बैठ जाएगा। ये वाली चीजें ऐसे, ये लोगों की सोच है, इसको आपको ऊपर उठना है। यहां पे अगर मान लो आपको इनविटेशन किसी ने दे भी दिया और आप चले भी गए किसी की शादी में, क्या किसी और को भी आप इनविटेशन दे सकते हो फोन करके कि तू भी आ जा, तू भी खा ले?
लेकिन एचएनडब्ल्यू को दे सकते। किसी ने बोला कि नंदा लिखवाना ही पड़ेगा 780 का, नहीं लिखवाना जी। अब विदाउट उसके भी नंदा दे दो तब भी आपका चलेगा, ठीक है। आपने अगर नंदा दिया है 680 का, नंदा बोलता हूँ, ठीक है, तो आप इनविटेशन दे सकते हो किसी भी मेंबर को यहाँ के टेंट में आके खाने के लिए, है ना। कितना अच्छा है ना, किस्म वहां पे तो नहीं दे सकते ना। चाहे आप 5000 रुपये नंदा लिखवा दो जी, इनविटेशन आप एक नहीं दे सकते नया बंधन, इनविटेशन वही देगा जो मालिक है। तो यहाँ पे इस आंसर से ये निकलता कि आज जो भी हम काम करें उसके मालिक हम हैं। ना जी, 680 का तो उसमें बुलवाना पड़ेगा जिम्मेदार, संजीव को देना पड़ेगा। नहीं खाली दे सकते हैं, नहीं उसको नहीं बुला के देव जरूरी, नंदा गलवाओ जरूरी मान लिया, लेकिन नंदा तो देना वो तो आप भी कमा है ना, छोरी के ब्याह में जावा तो कि मैं तो भाग भाई साहब वो तो और भी कमा वो गाला तो परमानेंट हो गया, काफी में नाम भी तो हो गया उसका जिसने गाला है। आपका पाछे कौन की खा के गया किसका कोई गिनती को नहीं, लेकिन जिसने काफी में नाम लिखा उसका नाम